और इससे पहले 3 बार ऐसा हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो एक ही बहुत ही मतलब सोशल मीडिया में वो एक लेडी है जो बहुत ज़्यादा हेल्प मांग रही हैं। तो अब मैं उनका नाम बताने जा रही हूँ, तो आई होप आप सभी लोग उनको जानते होंगे। तो उनका नाम है घमू राजस्थानी। नाम से उनका चैनल है घमू राजस्थानी। तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उनके जो हस्बैंड उनको मारते पीटते हैं। और वो अब कानून से इंसाफ चाहती है और इंसाफ के लिए वो इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी कर रही है। और हम लोगों ने जब उनकी देखा ना, उनके घर मार मार पिटाई, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले भी वीडियो डाली थी। और जब दिखाया मतलब मार पिटाई, और उनका आदमी पी पी के आता है, शराब पी के आता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है। तो आप खुद सोचिए, उनके 2 बच्चे हैं, उन बच्चों पर कितना बुरा ज़्यादा असर पड़ रहा है। उसके बाद उस आदमी को अकल तक नहीं आ रही है। डेली उनके घर में मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो ऑलरेडी जॉब करती हैं, वो एक टीचर हैं। घमू राजस्थानी जो अपना ब्लॉग डालती हैं वो ऑलरेडी टीचर हैं। और आप खुद सोचिए, एक टीचर होते हुए अब सेल्फ डिपेंड है वो, उसके बावजूद उनके साथ इतना ज़्यादा गलत व्यवहार किया जा रहा है और वो कानून से इंसाफ चाहती है और कानून उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या क्या मतलब इतना ज़्यादा मार पिटाई खाने के बाद उन्होंने कंप्लेन किया। और उसके बाद कंप्लेन करने के बावजूद पुलिस वाले ये कहते हैं कि तेरा तो रोज़ को रोज़ का ये चक्कर है, तू तो खुद को ही मारपीट करा जाती है और बार बार इल्ज़ाम लगाती है। मतलब पुलिस वालों की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो वो उसे ऑलरेडी झूठा साबित कर रहे हैं। आप खुद बताइए, कोई औरत चाहे जैसी भी हो, अगर जो उसके शरीर पे निशान है, जो उससे मारा पीटा गया है, आप खुद बताइए कोई खुद को क्यों मारेगा? और उसके बावजूद उसकी कोई कंप्लेन नहीं दर्ज की गई। उसने कानून से इतना ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी कि जो इंसान झेल रहा है, अगर उस टाइम पे उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, उसको कोई देखने वाला नहीं होता, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। कानून कानून जो कि सबके लिए एक जैसा है, एक ही बराबर है सबके लिए कानून। और उस लेडी को कानून नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसके पीछे उसके 2 बच्चे हैं, उसके बारे में भी नहीं सोच रहा कानून। और लेट पे लेट तो उसने अगर कानून से जो उम्मीद रखी थी, जो उसने उसने इंसाफ चाहा था अपने मन में कि उसको भी एक इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक जैसा है। और उसे उसी कानून से धोखा मिल रहा है, कहीं कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। तो आप खुद सोचिए उस बेचारी औरत पे क्या बीत रही होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, आपको विश्वास हो जाएगा। और आई होप आप लोग देखेंगे वीडियो तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उसने सोशल मीडिया पे भी सबसे हेल्प मांगी है और कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी हेल्प करें। तो मुझे बहुत टेंशन से हो गई। मैंने जब वीडियो अपनी उसमें डाल चुकी है, ब्लॉग में डाल चुकी है कि उसका हस्बैंड आए दिन उससे लड़ाई झगड़ा शराब पी के आता है, मारता पीटता है, बच्चों तक को नहीं देखता कि बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, क्या असर नहीं पड़ रहा। यहाँ तक कि उनकी होली भी इतनी 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 ज़्यादा बुरी गई है ना, तो बहुत ज़्यादा। तो एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। तो आप खुद सोचिए, जो इंसान इतने टाइम से इतना कुछ झेल रहा है, उसके बावजूद उसको इतना मारा पीटा गया। और जब वो कंप्लेन के लिए गई तो वही कहा गया कि तू तो खुद को पीट पूट के आई है और बस तेरा तो यही है डेली का। तो उस औरत के दिल में क्या बीत रही होगी जिसने इतना कुछ झेला है। और मैं तो सच बता रही हूँ, उसकी वीडियो देखकर इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है उसे देख उसकी वीडियो देखकर। और उसको, उसके बच्चों को, मतलब कहाँ है वो? जैसे लोग कहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, आजकल कानून बदल रहा है, तो क्यों इतना लेट, क्यों उसको इतना इंसाफ मिलने में इतना लेट क्यों हो रहा है? उसके हस्बैंड, जैसा वो कहती है कि हस्बैंड को पुलिस जब जाती है उसके घर
उसको लेने के लिए, तो उसके घर में हमेशा लॉक मिलता है, वो घर में उस टाइम पे होता ही नहीं है। तो ये तो ऐसा लगता है जैसे ये सोची समझी कोई चाल हो, या उसने पैसे खिला रखे हो, या कुछ भी कर रखा हो। तो उसकी वाइफ का यही मानना है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जो मतलब उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ही नहीं लेता है। तो कोई भी होगा जिसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसके दिमाग में तो ये सारी बातें आएंगी ही आएंगी। जो इंसान झेल रहा है, इतनी दुख तकलीफ़ें झेल रहा है, अब अपने बच्चों को अलग लेकर रह भी रही है, उसके साथ उसके माँ बाप हैं, भाई है, सब लोग तो हैं, लेकिन एक होता है ना, इंसान जब अपनी लड़ाई लड़ता है तो वो अंदर से टूट जाता है, जब से इंसाफ नहीं मिलता। चार लोगों को हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करने की बजाय वो लोग ताना मारते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो, चाहे कितना घर वाले भले उसके साथ हों, लेकिन उसको मेंटली वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, कितनी सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, कितनी दुख तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है उसे। तो ये एक औरत ही औरत का हाल समझ सकती है, क्योंकि ये अगर हम लोग ये सोचें कि वो झूठ बोल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ दिखाती है, और मैं भी आपको दिखाऊंगी भी कैसे उसके हस्बैंड ने मारा पीटा, और वो कैसे रो रो के चिल्ला रही है। मतलब आप लोग भी सुनेंगे ना तो बस सुनते रह जाएंगे कि कोई इंसान कैसे, मतलब कैसे ऐसे दरिंदे की तरह मारना पीटना नहीं है। ठीक है, तुम्हारा नहीं बन रहा है, आपस में आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, या किसी भी चीज़ को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो हर लड़ाई झगड़े का सलूशन होता है। हर इंसान को अपनी लड़ाई सॉल्व करने के बहुत ज़्यादा सारे तरीके होते हैं, बट मार पीट, फोड़ा फोड़ी, सर पे, मतलब बहुत गंदे तरीके से किया गया उसके साथ। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप सभी उसकी हेल्प करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जैसे कि उस घमू राजस्थानी जो उनका चैनल, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है घमू को, तो उस लेडी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। आप खुद सोचिए, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और वो लड़की भी काफ़ी समझदार है छोटी, लेकिन वो बहुत ही समझदार है। तो आप खुद सोचिए उस बच्ची के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा, कल को वो भी बड़ी होगी। और जो इंसान बचपन से ये सब चीज़ें देखता आता है ना, तो वो यही सोचता है कि बस मेरी माँ तो खुद सेल्फ डिपेंड थी, उसके बावजूद भी उनको कितना ज़्यादा झेलना पड़ा। तो कल को वो भी जब बड़ी होगी तो क्या सोचेगी, तो उसके अंदर एक डर की भावना पैदा हो जाएगी, मन में एक डर बैठ जाएगा, चाहे इंसान कितना भी सेल्फ डिपेंड हो जाए। बट एक औरत को औरत की नज़रों से ही देखा जाता है, उसे कभी इंसाफ मिलता ही नहीं है। तो उस बच्चे के मन में ये चीज़ तो ज़रूर बैठेगी, क्योंकि वो अपनी माँ को देख रही है, उसकी माँ इतना ज़्यादा दुख तकलीफ़ों से गुज़र रही है, मार पीट लड़ाई झगड़ा, उसके बावजूद कानून उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो खुद सोचिए, जो बच्चा स्कूल जाने वाला बच्चा है, पढ़ लिख रहा है, तो उसके दिमाग में भी क्या असर पड़ेगा। अपनी माँ के साथ रोज़ पुलिस थाने जाना आना, तो ये सारी चीज़ें ना बच्चे जो देख रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो यही सारी बातें हैं, देख करना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब एक लेडी जो सेल्फ डिपेंड है, उसके बावजूद वो अपने बच्चों को पाल रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद जो कानून से जो उम्मीद रखती है, इंसाफ चाहती है, वो इंसाफ उसे नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको दिखाती हूँ कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, और वो देखिए, आप खुद ही उनकी ज़बानी सुन लीजिए और आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। बचे हैं 6, 6:30। इस टाइम लोग घर पर होली की तैयारी कर रहे होते हैं, काफी दिनों से इंतजार कर रहे होते हैं बड़े त्योहार का कि होली आ रही। और हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने, मीडिया के सामने, कलेक्ट्रेट में मीडिया के सामने, एसपी ऑफिस के यहाँ पर आज सुबह से चक्कर लगा रहे हैं पुलिस के वहाँ पर 4-5 घंटे हम गए थे, भाई रिपोर्ट दर्ज कर लो, अभी तक एफआईआर मिली नहीं। अब यहाँ पर आए हैं, अब एसपी जो है हमें यहाँ ऑफिस में मिले नहीं है, तो हम जा रहे हैं बंगलों पे, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। मम्मी है साथ में, भाई वगैरह है, वो अभी यहीं आसपास। रात के 8:30 हुए हैं, भाई निकले घर को होली मनाने के लिए, और हम ले रहे हैं यहाँ पर मिठाई।
बच्चों की होली बस मैं थी दोनों। तो दोस्तों लगभग 24 घंटे होने को है और तब तक हमें इसका क्या रिजल्ट मिला है, हमारी कोशिशों का क्या रिजल्ट मिला है, वो देख के आपके तो पता नहीं होश उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे। मेरे भी नहीं उड़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने भी ये रोज देखा है कि भले अपन कुछ भी कर ले, लेकिन अगर सिस्टम कार्यवाही नहीं करना चाहता तो फिर आप कितना भी टोपी उफाड़ ले, हमारे यहाँ मारवाड़ में बोलते टोपी उफाड़ ले, कुछ भी कर लो सिस्टम कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और इस तरह जो है शाम तक हमें क्या हाथ लगा ये देखिए। पहले हम गए थे महिला पुलिस थाने सुबह से, तो हम 12 बजे वहां पर गए थे और 2:45 बजे तक हमें जो है कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला और आखिर हम वहां से उठ के रवाना होने लगे। रेस्पॉन्स मिला था, वैसे बहुत कुछ खोटी खरी सुनाई थी, बहुत ही कुछ ज्यादा बोले कि ये जो चोटें लगी है ये तू लगवा के आई है, तो रोज रोज गलत रिपोर्ट करती है, तो झूठी है, मतलब जो सुनाना था सुनाए थे बहुत कुछ, लेकिन जो मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाना था वो नहीं करवाया। फिर हम थक के वहां से रवाना हो गए, क्योंकि हमें कोर्ट भी आना था, तो उस टाइम फिर एक कांस्टेबल को साथ भेजा और जाके मेडिकल करवाया। मेडिकल भी नहीं करवाया, जांच करवाई और वो एक स्लिप जो थी उस पर पता नहीं कुछ साइन किया, लेकिन उसके बाद मेडिकल जो रिपोर्ट बनती है MLC वो नहीं बनी। और इस तरह जो है ये पुलिस के साथ हम शाम को यहाँ आए थे मेरे, तो पूरे दिन भटकने के बाद शाम को SP ऑफिस पहुंचे। SP ने कॉल करके सामने पुलिस वालों को बोला है कि उसको गिरफ्तार कर लो, लेकिन अभी मैं आपके वीडियो बना रही हूँ रात को 12 बजे और तब तक तो इसको गिरफ्तार किया नहीं। मतलब यहाँ से जब हम हमारे घर के आगे से वापस आए तो पुलिस ने ये कहा देखो भाई घर पे है नहीं, हम किसको गिरफ्तार करें, चलो आपको जो है इस घर पे अब नहीं छोड़ेंगे, आपको वहां छोड़ेंगे जहाँ आपका किराए का कमरा है। तो आपको इनकी बातों से लग ही रहा होगा कि पुलिस वाले ना इतने वो हैं कि उनको कैसे गोल गोल घुमा रहे हैं और उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए, वो सही कर रहे हैं क्या? जब वापस 24 घंटे होने को आए हैं हमारे, भाग भाग के और गुहार लगा लगा के हालत खराब हो चुकी है और आए हैं तो ताला बाहर से बंद मिला है। क्या कह सकते हैं हम इसको, अगर एक बार होता है तो कह देते हैं कि बाई चांस हुआ है, ये बाई चांस बिल्कुल नहीं हुआ है और वो घर पे मिला नहीं और इसलिए हमें भी घर में छोड़ा नहीं, वरना घर में छोड़ के जाते। अब हम हैं यहाँ पर और वो बींद राजा जहां है धरती पर वहीं पर मौज मस्ती कर रहा है। भले SP का ऑर्डर आ जाए, भले SP के ऊपर PM मोदी का भी आ जाएगा ना, मुझे नहीं लगता कि इसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई होगी। भगवान कसम इस बार मेरे के सिस्टम से इतना बुरी तरह से मेरा विश्वास उठ चुका है, बता नहीं सकती कितनी बुरी तरह। SP की भेजी हुई रिपोर्ट, SP ने बोला हाथों हाथ उसको गिरफ्तार करके लाओ और लाते भी ये कितना, मुझे पूरी गारंटी है सिर्फ वो 12 घंटे तक, इससे ज्यादा नहीं लाते, ये तो मुझे पक्का ही पता है। फिर घर जाके बोलता है जाके करा कर। SP ने रिपोर्ट दी है, SP ने हाथों हाथ तक फोन करके फोन पे बोला है उसको अभी कभी गिरफ्तार करके लाओ। अब पुलिस वापस थाने चली गई, पुलिस कह रही है अब हम किसको पकड़े, ये तो घर पे है ही नहीं। और इससे पहले 3 बार ऐसा हो चुका है, पुलिस आती है घर पे मामले की जांच करने या फिर कुछ भी, ये तीसरी बार है, तो घर पे मिलते ही नहीं है। मतलब ये महिला पुलिस से आए थे, सदर थाने से आए थे, मतलब ये पुलिस वाले आते हैं तभी इसका लॉक क्यों मिलता है, ये चाहता क्या है, मतलब पुलिस क्या चाहती है, मतलब आप सभी निकाल लीजिए खुद ही। मारे भागने दौड़ने परेशान होने का
लोगों के सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है। बस होली का दिन है, वो दिन चला गया। बच्चे पूरे सुबह से अभी 15 घंटे के भूखे हैं, दोनों के आंखों में आंसू आ रखा तो मैं आई था। एसपी ने बोला कि इनको उनके घर पर छोड़कर उसको गिरफ्तार करके लाओ, ऐसे बोला। और पुलिस वालों ने हमें 2 बार गाड़ी से नीचे उतार दिया, अंदर चढ़ाओ। आप हमारी गाड़ी में नहीं चलोगे, आप कोई दूसरे रिक्शे से कैसे आओ हमें नहीं पता। दरवाजा खोला हुआ, मेरा एक पैर अंदर दिया और 2 बार पुलिस वाला नीचे उतार दिया। फिर हमने कहा भाई तुम नहीं लेके जाते हो साथ में, अकेले हम भी उस घर में नहीं घुसेंगे, हमें जो चोट बहुत ही ज्यादा दर्दनाक लगती है। यहाँ बैठ जाएंगे, बैठे रहेंगे रातों रात, 2 रात 3 रात बैठे रहेंगे। तब जाके बोले हमने कब रोका आपको गाड़ी में चढ़ने से, गाड़ी में बोले चढ़ो, हमारी क्या गाड़ी घिसती है। मतलब भगवान कसम, भले महिला थाने में जाएं, भले सदर थाने में जाएं, इतना बुरी तरह पेश आते हैं, इतना बुरी तरह पेश आते हैं। बताते हैं पूरा का पूरा कसूर तेरा है, तू रात को गई क्यों, तू होली नजदीक थी तब तू उसके घर गई क्यों, तुझे पता था मारेगा तो तू गई क्यों। सुबह वाले तो पुलिस वाले ने इतना तक बोल दिया, तू हर बार झूठे मुकदमे लेके तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि कितने निशान, कितनी चोटें। तो जिस इंसान ने इतना ज़्यादा दर्द दिया है, इतनी ज़्यादा दुख तकलीफ़ें दी हैं, तो उसको तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और कानून को जल्दी से जल्दी उस लेडी को इंसाफ देना चाहिए। तो हम सब उस लेडी के सपोर्ट में हैं, उसके साथ हैं और आई होप आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।